Good morning, student. Today we explain chapter 6 triangle NCERT class 10 subject math यानी क्लास 10 का चैप्टर 6 NCERT का ट्रायंगल हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है ना। तो ट्रायंगल में हमको सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा था कि टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस इफ देयर शेप एंड साइज आर सेम। ठीक है ना, यानी शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलरिटी हमको पढ़ना है। टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ their shape are same but it is not necessary that their size are same। यानी साइज उसका डिफरेंट भी होगा तो भी पॉसिबल है कि वो सिमिलर हो सकता है। ठीक है ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसके कंडीशंस क्या हैं, सिमिलर के कंडीशंस क्या हैं। तो यहाँ पर हमने कंडीशंस लिखा है, सिमिलर ट्रायंगल होने का कंडीशन लिखा है, सिमिलर फिगर होने का कंडीशन लिखा है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप आर सेम बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर साइज आर सेम। दैट मीन्स डिफरेंट साइज इज आल्सो सिमिलर। डिफरेंट साइज है तो भी वो सिमिलर हो सकता है, बट कंडीशन हमारा है कि इन दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल बोलते हैं, या देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इन द देयर करस्पॉन्डिंग आर एंगल्स आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, अब जो है जैसे कि ये आपका हो गया एक स्क्वायर ए बी सी डी, और ये क्या आपका एक स्क्वायर सपोज करिए हो गया पी क्यू आर एस, है ना। तो टू स्क्वायर इज ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर, है ना। हमेशा जो है स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर, सारे स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसमें भी आपका मान लीजिए जो है ट्रायंगल की स्क्वायर की क्यू आर की जो साइड है 2 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड इक्वल हो गया, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये आ जाएगा ए बी अपान पी क्यू, यानी 5:2, बी सी अपान क्यू आर तो 5:2, सी डी अपान आर एस 5:2 एंड ए डी अपान पी एस 5:2। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यू ऑब्जर्व दैट कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो, यानी इनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम आ रहा है। यानी ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी सी डी अपान आर एस इज इक्वल टू ए डी अपान पी एस इज इक्वल टू 5:2। यानी इन सारे साइडों का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। आप जानते हैं कि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ये भी आपका स्क्वायर है तो इसका भी ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन बोथ कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए ये जो है जो स्क्वायर है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है ना। अब सिमिलर इसी तरह से ऑल सर्कल आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी सारे सर्कल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है ना।
वो स्मॉलर सर्कल और बिगर सर्कल भी आप ले लेते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी ये आपको याद रखना है कि ऑल सर्कल इज आल्सो सिमिलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसी तरह से ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, PQR। यू नो दैट ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। सपोज करते हैं ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड 7 सेंटीमीटर हो जाए, इसकी साइड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो इसकी ऑल साइड क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और इज इक्वल टू रेशियो क्या रहा है, 7 रेशियो, यानी सारे साइडों का रेशियो सेम आ रहा है। और आप जानते हैं कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, एंगल C भी 60 डिग्री, एंगल P इज आल्सो 60, एंगल Q is also 60 and angle R is also 60. Therefore, angle A equal to angle P is equal to 60 degree. Angle B equal to angle Q is equal to 60 degree, and angle R is equal to angle C equal to angle R is equal to 60 degree. यानी हमारी बोथ कंडीशन को इसमें सेटिस्फाई किया। फर्स्ट कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन था कि their corresponding sides are in the same ratio, are proportional and their corresponding angles are equal। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे साइडों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल आ रहा है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम आ रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यानी ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR का क्या है, सिमिलर है। यानी सिमिलर होने के लिए ये जरूरी है उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम आ जाता है तो वो भी क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 आप सॉल्व कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉल्व कर लेंगे, ये प्रॉपर्टीज आप उसमें फिल कर देंगे। अब जो है एक्सरसाइज 6.2 में आपका जो है थ्योरम है जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 6.1 है ना, इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को या तो हम थेल्स थ्योरम कहते हैं या तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना। थ्योरम नंबर एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 6.1 है। जब भी आप वीडियो को जो है देखें तो अपने सामने बुक जरूर रखें, बुक में भी देखें, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 6.1 थेल्स थ्योरम या प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, कभी कभी देता व्हाट इज द थेल्स थ्योरम या व्हाट इज द प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसलिए इसको अदर नेम से भी आपको याद रखना है। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस थ्योरम को जो है डेरिवेट किया था, इसलिए इस थ्योरम का नाम जो है थेल्स थ्योरम भी कहा गया है, ठीक है ना, या इसे प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इनके अनुसार क्या है, थ्योरम में उन्होंने क्या कहा, तो थ्योरम में उन्होंने कहा किसी भी ट्रायंगल है ना, किसी भी ट्रायंगल के वन साइड पे अगर पैरेलल हम लाइन ड्रा करते हैं है ना, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, थ्योरम है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, है ना, यही थेल्स थ्योरम है। यानी ट्रायंगल के किसी भी वन साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो अदर जो टू साइड हैं
उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने एक ट्रायंगल लिया ABC और इस ट्रायंगल के BC के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा किया है ना। सपोज करिए ये लाइन क्या है, BC के पैरेलल है। तो इसने जो है AB को सपोज करते हैं B पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो जो ये अदर टू साइड AB और AC को जो इंटरसेक्ट किया है, ये दिया है कि हमेशा ऑलवेज सेम रेशियो में ही डिवाइड करेगा। दैट मींस AD रेशियो BD is equal to AE ratio CE. That means AD ratio BD is equal to AE ratio CE. इस रेशियो को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, BD ratio AD is equal to CE ratio AE, है ना। यानी रेशियो हम इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट साइड को हम जिस तरफ से लेंगे उसी तरह से सेकंड साइड को भी उसी डायरेक्शन से हम उसका रेशियो बनाएंगे। इसका रेशियो को हम दो साइड कर देंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यही थेल्स थ्योरम है। अब इस थ्योरम का हम डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है ना, कैसे ये डेरिवेट किया गया है। ओके बेटा, तो थेल्स थ्योरम में ये कहा गया है कि यदि ट्रायंगल के किसी भी वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रा किया जाता है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं कि ट्रायंगल है ABC, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, और DE जो एक लाइन है, ठीक है, जो हमने BC के पैरेलल ड्रा किया, यानी आपको गिवन है इफ DE पैरेलल टू BC, यानी DE जो साइड है वो BC के क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है कि जो DE लाइन है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यानी हमें प्रूव करना है कि AD रेशियो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अब इसमें आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। यू नो दैट थ्योरम इज ए प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। थ्योरम प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे थ्योरम तो हम प्रूव करते हैं, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ इस प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली जो है यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप क्या करेंगे, तो पॉइंट B से A के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। सपोज करते हैं ये M पॉइंट हो गया, ये परपेंडिकुलर, और पॉइंट E से AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, जिसको मान लेते हैं M, ये भी इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और DE को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और DE को भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। अब ये जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है इसको आपको लिखना पड़ता है। क्या क्या आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो हमने किया है ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है ना। और आपने क्या किया था, ज्वाइन, आपने ज्वाइन किसको किया था, BE एंड DC, BE और DC को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे। हमको प्रूफ करना है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। यू नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारा जनरल फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल की कोई भी वन साइड, जैसे ये आपने ट्रायंगल किया है ABC, अब इसकी एरिया अगर निकालना है, परपेंडिकुलर लाइन हमने ये ड्रा किया है, मान लीजिए AD, तो इसमें जो है BC जो साइड है वो बेस बनेगा और AD जो एल्टीट्यूड है वो क्या बनेगा, हाइट। अगर हम जो है ये ट्रायंगल ABC ले लेते हैं और B से हमने AC के लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है, अब जो है BC आपका बेस नहीं लेंगे, अब कौन सा साइड बेस बनेगा, AE AC,
कौन सा साइड बनेगा, AC जो साइड आपका बेस बनेगा और एल्टीट्यूड क्या बनेगा, DB। यानी ट्रायंगल की जो 3 साइड होती है उसी 3 साइड में से कोई भी एक साइड आपका बेस बनता है और उसकी करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होती है वही आपका हाइट होता है। ठीक है ना। अब कैसे आपको सॉल्व करना है, बहुत इजीली आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे। हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ADE की एरिया 1/2 बेस। हम बेस बनाते हैं AD साइड को। हमने बोला कि ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं उस 3 साइड में से एनी वन साइड मेक यू बेस। तो हम AD को हमने बेस बनाया, तो हाइट क्या बनेगा, तो AD के ऊपर जो एल्टीट्यूड है वही हाइट बनेगा। हाइट क्या बनेगा, EN। तो EN यहाँ पे हाइट बन जाएगा। ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है AD हमने निकाल लिया, यानी इस ट्रायंगल इस जो है एरिया में AD आया। अब ऐसा तो ट्रायंगल चूज करना है जिसमें BD आए, क्योंकि AD/BD आपको फाइंड आउट करना है। तो BD जो है किसमें आ रहा है, तो ट्रायंगल BDE में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 बेस। हमने बताया आपको और बार बार मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बेस ट्रायंगल के 3 साइड में से कोई भी साइड हो सकता है। जैसे आपका ट्रायंगल है BDE, तो इसकी साइड है BD, DE और BE। तो इन तीनों साइडों में से कोई भी एक साइड को हम बेस बनाते हैं। मान लो कि हमको BD का यूज करना है, तो BD को हम बेस बनाते हैं। तो BD क्या हो गया, बेस। और हाइट क्या हो गया, तो अब ध्यान देंगे ये आपका ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, जैसे कि ये हमने ड्रा किया ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, ABC। अब कहा जाए कि वर्टेक्स A से BC लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए। तो परपेंडिकुलर आप जानते हैं कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। कोई भी यहाँ से लाइन अगर BC पे हम ड्रा करते हैं तो कभी परपेंडिकुलर नहीं जा सकती है ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हमेशा आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल पॉइंट पे। यानी ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड जो होता है वो कहाँ जाता है, एक्सटर्नल। यहाँ पे भी ट्रायंगल BDE में BD को अगर हमने बेस बनाया है तो यहाँ से हाइट ड्रा करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे E से BD के ऊपर। तो यहाँ से BD के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे वो इंटरनल नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल। तो इसलिए EN क्या हो जाएगा, आपका जो है हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा EN। इक्वेशन सेकंड। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। B गेट हम लोगों को क्या मिलेगा, तो देखो जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा। यानी आपको फाइंड आउट होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल और EN से EN कैंसिल, तो बचेगा AD और अपॉन BD। इक्वेशन इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड। ठीक है ना। अब सेम वर्क अब किस साइड से करना है, जो वर्क हमने लेफ्ट साइड से किया है वही वर्क हम कहां करेंगे, राइट साइड से। क्यों, क्योंकि AD अपॉन BD तो आ गया, अब आपको AE अपॉन EC लाना है। ठीक है ना। AE आपका राइट साइड में और EC कहां है, राइट साइड, इस फिगर में, है ना। तो वही सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस। अब बेस हम बनाते हैं AE को। मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती है उस 3 साइड में से किसी भी साइड को हम बेस ले सकते हैं। तो अब बेस हम किसको ले रहे हैं, AE को। तो AE को अगर हम बेस लेते हैं तो इसकी हाइट क्या होगी, तो अब देखिए AE ये साइड है और यहां से एक एल्टीट्यूड ऐसे ड्रा हुआ है ना। तो ये जो DM है ये इसका क्या हो गया, एल्टीट्यूड। तो यहां से हो जाएगा DM। ठीक है, इक्वेशन मान लेते हैं 4। अब इसी तरह से आपको E को लेना है, तो E जो है लाना है। तो E जो है किस ट्रायंगल में है, तो ट्रायंगल BCE को ले लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस हम CE को बना रहे हैं, है ना। तो CE को हम बेस बनाए, तो ये भी आपका ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। इसका भी जो एल्टीट्यूड है पॉइंट D से जो है PC के ऊपर जो एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे वो एक्सटर्नल पॉइंट पे जाएगा, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट पे जाएगा। ये आपका इसमें भी जो है हाइट क्या हो जाएगा, DM। इक्वेशन 5। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन
4th बाई 5th, डिवाइड इक्वेशन 4th बाई 5th, ठीक है ना। इक्वेशन 4 को 5th से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहां देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और BM से BM कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास AE अपॉन CE, ये हो गया AE अपॉन CE, ठीक है ना। इसे इक्वेशन मान लेते हैं 6। अब आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, क्लास 9th का थ्योरम याद करना है, प्रॉपर्टीज याद करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार उसको देख लेंगे। इफ टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरियाज आर इक्वल। अब यहां पे देखेंगे ये आपका BC है, ओके, इस फिगर को फिर मैं जो है फिर से रीराइट करता हूं, फिर ड्रा करता हूं, तो BC है और ये जो DE लाइन है यहाँ पे, ये इसके क्या है, पैरेलल है ना। ये हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रा किया था, गिवन था कि जो BC है वो DE के क्या है, पैरेलल है। अब जो है D को हम B से मिला दिए और E को जो है B से मिला दिए और यहाँ पे C को B से मिला दिया और इसको यही आपका फिगर है। अब इसमें आप देखेंगे कि ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल BDC, ये 2 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यहां पे ट्रायंगल DCE है ना, यहां पे आपको ट्रायंगल DCE लेना है, यहां पे ट्रायंगल क्या लेना है, DCE। तो ट्रायंगल DCE ये ट्रायंगल और ट्रायंगल DEB, आपने 2 ट्रायंगल लिया। अब इन दोनों का बेस जो है DE है और लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, इसलिए इनकी एरिया क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। तो यहां पे आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल होगी, क्यों होगी, तो यहां पर लिख देंगे लाई ऑन दी सेम बेस और बेस क्या है बेटा, DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या है, तो पैरेलल लाइन इसमें BC और क्या है, DE है, यानी BC पैरेलल टू क्या है, DE, इसलिए इसकी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। आप देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6th इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है, एरिया ट्रायंगल ADE, यहाँ भी एरिया ट्रायंगल ADE, और आपने प्रूव कर दिया है कि इन दोनों इक्वेशन का 3rd का और 6th का जो डिनोमिनेटर है एरिया ट्रायंगल BDE और एरिया ट्रायंगल DCE, ये आपस में क्या है, इक्वल है ना। यहाँ पे आपने शो कर दिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle ADE upon area of triangle BCE, ठीक है, ये हमने प्रूव किया, क्योंकि न्यूमरेटर के इक्वल है, डिनोमिनेटर के इक्वल है, और आप जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या होता है, उनकी एरिया क्या होगी, इक्वल होगी, सेक्शन इक्वल होगा। तो देयरफॉर आपने प्रूव किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD, तो यहां हम लिख सकते हैं AD और बाई BD, और इज इक्वल टू यहां पे हम यहां पे प्रूव किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू AE अपॉन BC, ये हो गया AE अपॉन BC, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये जो लाइन है DE, ये जो है उसको जो है सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसको तो ट्रायंगल की साइड होती है ना,
ट्रायंगल की जो टू साइड है उसे सेम रेशियो में क्या किया, डिवाइड किया। इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम या प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। यानी ट्रायंगल की किसी भी वन साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब जो है आपको पढ़ना है, ठीक है ना, अब आपको पढ़ना है इसका कन्वर्स थ्योरम, है ना। जानते हैं कि हर एक थ्योरम का कन्वर्स भी होता है, ठीक है ना। थेल्स थ्योरम में क्या कहा गया कि यदि किसी ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रा करते हैं तो अदर टू साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अभी हम लोगों ने प्रूव किया। अब जो है इसका कन्वर्स देगा। कन्वर्स क्या देगा कि यदि कोई लाइन है वो ट्रायंगल के टू साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो प्रूव करिए कि जो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो थर्ड साइड पे क्या होगा, पैरेलल होगा। आपका थेल्स थ्योरम क्या था कि यदि ट्रायंगल किसी भी वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो अदर टू साइडों को सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि यदि कोई लाइन ट्रायंगल के टू साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये इवन है कि डिवाइड कर रहा है, तो प्रूव करिए कि वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। थेल्स थ्योरम में क्या था कि यदि वो जो है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, यानी ट्रायंगल के किसी वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करना है, यानी वो गिवन था, पैरेलल लाइन गिवन था, तो प्रूव करना था कि सेम रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। ये जो है एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 6.2 है। आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखेंगे जब भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वीडियो देखेंगे, है ना, तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि यदि कोई लाइन ट्रायंगल के टू साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो प्रूव करिए कि वो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अब हम लोग सर प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल हो गया, सपोज करते हैं कि ये ट्रायंगल हो गया ABC, है ना, ABC है और ये जो DE लाइन है, ठीक है ना, ये जो है AC और BC को सेम AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी गिवन है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ये आपका गिवन है, मान लेते हैं इक्वेशन 5 और ये क्या है बेटा, गिवन। ये थ्योरम में दिया हुआ कि अगर ऐसा है तो प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है प्रूव दैट BC पैरेलल टू DE, यानी हमें प्रूव करना है कि ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। हमें पैरेलल दिया नहीं है, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि BC और DE के पैरेलल नहीं है ना। तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ DE डैश, ठीक है ना, पैरेलल टू BC। मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो BE लाइन, BE डैश लाइन है, ठीक है ना, वो BC के क्या है, पैरेलल है। अभी आपने थेल्स थ्योरम में पढ़ा है कि यदि कोई भी लाइन, ठीक है ना, ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रा की जाती है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसलिए जो DE है वो AB और AC को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मींस AD और बाई BD इज इक्वल टू हो जाएगा AE डैश और बाई E डैश C, है ना। इसी इक्वेशन सेकेंड, और ये किससे आया, बाई थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में कहा गया है कि अगर ट्रायंगल की किसी भी वन साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रा करते हैं अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अभी हम लोगों ने प्रूव किया था। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए AD अपॉन BD, इसका भी AD अपॉन BD, यानी दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बोथ का लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है। आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के अगर वन साइड इक्वल है तो अदर साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get AE और अपॉन CE इज इक्वल टू AE डैश और अपॉन CE डैश, ठीक है ना। AE अपॉन CE इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश, है ना। अब इसमें AB 1 ऑन
बोथ साइड। हम इसमें जो है 1 जो है दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा ए अपॉन सी ई प्लस 1 और इज इक्वल टू ए डैश अपॉन सी ई डैश इज इक्वल प्लस 1। हमने लेफ्ट साइड में भी 1 ऐड कर दिया और राइट साइड में भी 1 क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो सी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, तो ए और प्लस सी और अपॉन सी इज इक्वल टू, यहां पे भी सी डैश का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये हो जाएगा ए डैश और प्लस सी डैश अपॉन सी। अब फिगर पे आ जाइए, ए और प्लस ई सी को ऐड करेंगे क्या मिलेगा न्यूमरेटर में, ए सी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन सी और इज इक्वल टू ए और प्लस ए डैश और प्लस ई डैश सी या सी ई डैश, तो ये भी मिलेगा क्या, ए सी और अपॉन सी ई डैश। अब आप इसको देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जो है फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, ठीक है ना। जिसका न्यूमरेटर आपस में इक्वल है तो डिनोमिनेटर भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। therefore सी ई डैश सी ई इक्वल टू सी ई डैश, यानी ये जो है सी और सी डैश आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या कभी ये इक्वल हो सकता है, ये देखिए ये आपका जो है लाइन है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई डैश है, तो ये हमने प्रूव किया कि सी जो है सी ई डैश के इक्वल है। आपने पढ़ा कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट्स, है ना। क्लास 9 में यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि होल्स जो हमेशा पार्ट से इक्वल होता है, तो इसमें सी ई डैश जो है क्या है, होल है और उसका सी ई क्या है, पार्ट्स है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, है ना। हमने जो प्रूव किया है वो इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमने मान के क्या चला था कि सी ई बी सी और बी सी नॉट पैरेलल टू डी, हमारा कंट्रडिक्शन रॉन्ग हो गया। हाँ, ये पॉसिबल तभी है जब इट इज पॉसिबल only when क्या DE and DE dash coincide each other, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए। अगर कॉन्साइड हो जाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों जो है लाइन एक हो जाएंगी तो पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर हमने मान लिया कॉन्साइड होगा तभी ये कंडीशन फॉलो होगा, तो जब कॉन्साइड हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि DE क्या हो गया, पैरेलल टू क्या हो गया, BC, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स और एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं बनाऊंगा। पहले आप इस चैप्टर के जो है सिमिलरिटी को समझें, थ्योरम को समझें अच्छे तरीके से, बुक ले लें, उसके सामने बैठ जाएं, वीडियो अच्छे से देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। जो भी प्रॉब्लम हो उसको जो है लिख के इनबॉक्स में हमको भेजें, फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।